माननीय सद माननीय दर्शकगण, श्रोतागण, नमस्कार। कल का वीडियो में योग में मैंने कहा था, तो अचानक कैमरा बंद हो जाने से पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाया। आज मैं थोड़ा पूरा कर देता हूँ। इसके बाद आज का डिस्क्रिप्शन है भोग। तो सर्वप्रथम योग के बारे में जो बोलना है बाकी वो बोल रहा हूँ। योग में हम ये कह रहे थे कि योग जो हम लोग किए, योग में कामयाब होने के बाद हमें क्या मिलता है? योग क्षेम, इसको योग क्षेम कहते हैं। दूसरा उसका है भगवत स्वरूप प्राप्त करना। भगवत स्वरूप अगर आप प्राप्त कर लिए तो समझ लिए कि भगवान मेरे ही पास है, और मैं जो है भगवान के से परमिशन से, भगवान की कृपा से, भगवान की अनुशासन में रह के हम बाकी काम सब निपटाते रहेंगे। जो भी काम करना है हमको, आध्यात्मिक काम, भौतिकवादी काम, जो भी काम में हमको ले जाएंगे भगवान, संकेत मिलेगा, उसे करेंगे और उसमें कामयाबी देते रहें। तो योग का उद्देश्य है कि कामयाब पुरुष बनना, कामयाब नारी बनना, ये योग का उद्देश्य है। ये पूरा अगर हो गया तो आपका सब मनुष्य जीवन, जो भी है ज़िंदगी जीते आ रहे थे, जी रहे हैं, सब सॉल्व हो गया, प्रमाणित हो गया कि आप सही हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये चीज़ में कर रहा। अब भोग के बारे में जो है, अब आइए भोग के संबंध में बता रहे हैं कि भोग अक्सर जो है 4 प्रकार का ज़्यादा है। 4 प्रकार का भोग क्या है? एक भोग है लघु भोग। लघु भोग मतलब छोटा भोग। छोटा छोटा भोग के लिए लोग परेशान रहता है कि छोटा भोग भी अगर मिल जाए तो हमारा जीवन यापन चलेगा, जीवन की गाड़ी चलेगा। और छोटा छोटा भोग सोचता है, छोटा छोटा भोग में अपना योगदान देता है और वो छोटा छोटा भोग कमाता है, लघु भोग। और विषम भोग, विषम भोग मैंने बड़ा भोग, बड़े बड़े आदमी का भोग, बड़े बड़े लोगों का भोग, वो विषम भोग। तीसरा है उभय भोग। उभय भोग मतलब होता है कि दोस्त या दुश्मन भोग, यानी अपना या पराया भोग। अपना भोग में आप लेके चल रहे हैं तो आपको भय तो रहेगा ही, कभी पराये लोग हमारा भोग छीन न ले, पराये लोग हमारा भोग नुकसान, इसलिए इसका नाम उभय, उल्टा भय होता है। दूसरा चीज़ दोस्त भोग लेके चलते, दुश्मन भोग के लेके चलते हैं, उससे भी यही शिकायत रहेगा कि कहीं छीन न ले, कहीं भोग को लूट न ले, बर्बाद न कर दे। तो ये भय, उल्टा भय उसमें भी है इसमें। इसलिए इस 4 प्रकार का भोग और 4 प्रकार का मोह, 4 प्रकार का मोह जो है उसके बारे में आपको वीडियो दे चुका हूँ। उसका टाइटल है सम्मान, उसमें आप एक बार फिर देख लें। और 4 प्रकार का जो ये भोग है, ये भोग जो है गड़बड़ है। इसलिए भोग को लोग गड़बड़ का मानता है कि गड़बड़ है, कहूँ जरूर जरूर कहीं न कहीं कुछ हमको गड़बड़ी कर रहा है। तो फिर इसका क्या मार्गदर्शक, इसके लिए कहाँ से भगवान आएंगे? उस भगवान का नाम है समभोग। समभोग बराबर का भोगना, बराबर मान्यता में लाके भोगना। जैसे मेरा भोग वैसे तेरा भोग, उसका भोग, सबका भोग, सबको हम बराबर मान के चल रहे हैं। तो हमको जो है इसमें गड़बड़ की संभावना नहीं रहेगा। हम गड़बड़ भोग नहीं भोग रहे हैं, सबको बराबर मान रहे हैं। अपना भी भोग उसी तरह सबका भोग बराबर मान के हम भोग दूर रहे हैं, भोग कमा रहे हैं। तो उसमें कोई आपको गड़बड़ नहीं आए, कोई लफड़ा की बात नहीं आए। बाकी जो 4 भोग बताए उसमें लफड़ा की संभावना है। भोग के लफड़ा में फंस जाता है लोग, चक्रव्यूह में फंस जाता है, बहुत दुख तकलीफ होता है। तो ये हुआ साधारण से सिंपल ज्ञान दे के आपको बताना कि सम भोग संकल्प किसके पास ज़्यादा रह सकता है? ईश्वर प्राप्त के लोग। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों के पास भी सम भोग आ जाएगा कि समान भोग मान के चलें, सबका भोग समान है, सबको एक जैसा भोग भोगना है, सबको समान, अपना भी वही है, उस वही दूसरे का भी है।
तो ये जो है समभोग, जो समान भोग मांगने वाला जो संबंध है, इसी को लोग कोई कहता है कि बस देव कुटुम्बकम, हाँ, मानवता के सब कुछ, इसी का बहुत प्रजावती शब्द निकला है। लेकिन समभोग, सबको बराबर भोग देना, सबको बराबर भोग लेना, तो ये चीज़ जो है आपको जो है सब भोग का राजा यही है, और सब भोग का भगवान भी यही हो जाता है। सब भोग को मार्गदर्शन दे सकता है सब भोग। लफड़ा फंसा है उसको भी मार्गदर्शन सब भोग दे सकता है। तो ये चीज़ आपको भोग 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 के बारे में बता दिए। अब रह गया कि आपकी बात, तो आप अपना जो सिलेक्शन करें। सारा भोग का आइडिया तो आपको दे ही दिए, मुख्य मुख्य आइडिया, इसी से सिलेक्शन करें आप किस भोग में जाएंगे। जिस भोग में जाएंगे उस तरह का, लेकिन सब भोग में जाते हुए भी सम भोग को ख्याल, आपका पंचायत या आपका फैसला सम भोग में आने से ही होगा। इसलिए जो है आप इस सब पर ध्यान दें। ठीक है। और आज भोग के बारे में इतना ही दे रहे हैं। इसके बाद में बताएंगे रोग के बारे में। जो रोग जो है भोग भ्रष्ट या योग से भ्रष्ट हुआ आदमी को रोग होता है। तो रोग की बात रोग योग में रोग बताएंगे अगला वीडियो में। ठीक है, आज इतना ही दे रहे हैं। धन्यवाद।